किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको मिलवाने वाला हूं भाई साहब एक अनुभवी किसान भाई से, जिन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे शानदार आधे एकड़ में लौकी की खेती कर रखी है। ये किसान भाई काफी समय से सफल तरीके से लौकी की खेती करते हैं और लौकी की खेती में काफी अच्छा अनुभव रखते हैं। इनकी पूरी जो जानकारी वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। लौकी की खेती करने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है, लौकी की खेती में कौन कौन सी बीमारी लगती है, लौकी की खेती में कितना खर्चा होता है और लौकी की खेती से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं। जी, आपकी जानकारी लेने से पहले एक बात जानना चाहूंगा सर, इस बार किसान भाइयों की लौकी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या मंत्र मार दिया आपकी लौकी बिल्कुल डैमेज नहीं हुई, अभी तक चल रही है? देखो ऐसा कोई सा भी मंत्र नहीं है कि जिससे हमारी फसलें पैदा हो सके। देखो मेहनत पे फर्क पड़ता है, मेहनत जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतनी ही आपको लौकी की एक ऐसी खेती है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो ना उसमें उतने ही आप सफल हो जाते हो। मैंने इस तरह क्योंकि ये सफल खेती इस वजह से कर पाया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मेरा जाल था ना पूरा झामा था उसमें मैंने एक भी पीला पत्ता नहीं छोड़ा है। शुरू से लेके एंड तक मैं पीले पत्ते काटते आ रहा हूँ। जो भी पत्ता खराब होता है मैं उसको तुरंत हटा देता हूँ। तो उस वजह से मेरी लौकी आज तक जो इसकी हार्वेस्टिंग में कर पा रहा हूँ। कितने एरिया में इस बार लौकी लगाई आपने? मैंने आधा एकड़ में लौकी लगाई थी और इससे पहले मैंने जो नीचे फैलने वाली लौकी लगाई थी तो उसका मार्केट भी अच्छा खासा मिला था मेरे को और इसका मार्केट भी मेरे को शुरू से लेकर एंड तक अच्छा खासा मिला। जी, तो सर जी इसका लगाने का जो समय था आपका बीज रोपण का वो क्या समय था? बिल्कुल किसान भाइयों मैंने 5 मई के दिन ये बीज लगा दिया था, बिल्कुल खेत में लगा दिया था। पहले से खेत की तैयारी कर रखी थी मैंने और 5 मई के दिन मैंने ये बीज लगा दिया था खेत में। बिल्कुल सर बिल्कुल। कई किसान भाइयों को तो विश्वास ही नहीं होता भाई साहब इतनी लंबी लौकी चल भी जाती है। करीब 4 से 5 महीने हो चुके हैं आपको। तो देखो किसान भाइयों मैं प्रैक्टिकली आपको मेरे पीछे दिखा रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं जादू से यहाँ पे लगा रखा हूँ। तो आपको विश्वास तो इस चीज पे करना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा प्रूफ तो मैं आपको दे भी नहीं सकता। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे किसान भाई लौकी लगाना चाहता है, क्या नवंबर के महीने में भी लौकी लगाई जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल नवंबर के महीने में लौकी लगाई जा सकती है क्योंकि जो आपसे पहले जितने भी जाल वाली लौकी लगा रखी तो वो सब ये सर्दी से खत्म हो जाएगी और जो नवंबर की लौकी चलेगी ना वो बिल्कुल आपको अच्छा खासा मार्केट देके जा सकते हैं। क्योंकि देखो इनका तरीका होता है, जैसे अभी लौकी का मार्केट अब जाके डाउन हुआ है, दिवाली के आसपास तो डाउन हो जाता है क्योंकि उसका एक रीजन होता है क्योंकि दिवाली के आसपास में गोभी हुई, मूला हुआ, इतनी सब्जियां चलती है कि इस वजह से लौकी का मार्केट डाउन हो जाता है। और अब जो जैसे गोभी खत्म हुई, मटर खत्म होगा, उसके बाद में सब्जी मार्केट में रहेगी नहीं तो लौकी का मार्केट अपने आप ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल। जैसे किसान भाई लौकी लगाना चाहता है, सबसे पहले खेत तैयारी और लगाने की विधि क्या रहनी चाहिए अपनी? बिल्कुल किसान भाइयों खेत की तैयारी अच्छी खासी रहनी चाहिए क्योंकि देखो मैंने बहुत कुछ लौकी में बहुत कुछ ज्ञान लिया है। लौकी के बारे में बहुत कुछ प्रैक्टिकल करके देखा है, सब कुछ करके देख लिया मैंने। तो लौकी के बारे में जो मैं आपको बता सकता हूँ ना वो शायद ही कोई बता पाए क्योंकि देखो मैंने सब कुछ लौकी का ज्ञान ले रखा है। तो मैं आपको हर एक चीज हर एक पॉइंट पे आप विशेष तौर पे अगर ध्यान दोगे ना तो लौकी में आपको कोई असफल नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। देखो आप खेत की तैयारी करोगे ना, खेत की तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसमें आप रूटावेटर से भी करवा सकते हो, कल्टीवेटर भी निकलवा सकते हो, एरो भी निकलवा सकते हो। खेत की तैयारी बिल्कुल आपको परफेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं, खेत की जैसे आपकी खेत की तैयारी कंप्लीट हो चुकी उसके बाद में आप गड्ढा खोदी। गड्ढा आपका 2 फीट गहरा होना चाहिए और 1.5 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। गड्ढा खोल लिया आपने, फिर उसमें गोबर की खाद डाल दीजिए और उसके साथ साथ आपको रिजेंट डालना है। गोबर की खाद और रिजेंट को मिक्स करके आप उसमें डाल दीजिए और उसके बाद में 2 से 3 इंच उसको खाली रख दीजिए और उसके अंदर आप बीज लगा दीजिए। आप पानी का प्रोसेस देखो किसान भाई क्या करते हैं कि थोड़ी देखो मैं लापरवाही नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही करता था। तो किसान भाई ये पॉइंट मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आप समझना। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप लापरवाही करते हो या और कुछ करते हो। उसमें आपको पानी जो लगाना है ना, पानी आपको या तो हमें स्प्रे वाली मशीन काम होती है उसमें पानी डालिए और उससे आप बिल्कुल पानी उसमें डाल दीजिए। ज्यादा पानी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। किसान भाई क्या करते हैं कि बिल्कुल खुला पानी उसमें छोड़ देते हैं तो वो गड्ढे की क्या है, जो गड्ढा होता है ना वो बिल्कुल मिट्टी अंदर चली जाती है और उसमें बीज निकलने में काफी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो स्प्रे करते हो ना उस वाली मशीन से आप उसमें अच्छी तरह से
बिल्कुल कम पानी की आवश्यकता होती है। हमारा बीज जो बीज की जर्मिनेशन होता है ना, वो जर्मिनेशन हो जाए, बस उतना ही पानी आपको डालना है। जी, एक गड्ढे में कितने बीज का रोपण किया आपने? बिल्कुल 4 बीज का आपको रोपण करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के समझो कि कोई बीज खराब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। 4 बीज तो आपको कम से कम लगाना ही लगाना है। गड्ढे से गड्ढे की दूरी? गड्ढे से गड्ढे की दूरी 10 फीट के करीब, 10 बाई 10। बिल्कुल 10 बाई 10। जर्मिनेट होने में कितना टाइम लेता है बीज? जर्मिनेट होने में उस समय काफी धूप रहती है, काफी टेम्परेचर अधिक रहता है, तो 3 से 4 दिन आपको लेगा। बिल्कुल जी। तो जर्मिनेट होने के बाद में यहाँ पे आपने मचान बना रखा है। मचान कितने दिन बाद में बनाना पड़ता है इसके लिए? देखो उन सब का भी एक अच्छा खासा पॉइंट रहता है कि कितने दिन बाद में आपको मचान बनाना है, कितने दिन बाद में आपको उसकी खुला पानी छोड़ना है। तो किसान भाइयों, आप जब आपका पौधा जर्मिनेट हो जाए उसके बाद में आप उसमें तैयारी कर लीजिए मचान की। क्योंकि देखो मचान अगर आपके पहले से तैयार होगा, सब कुछ काम कंप्लीट होगा, आप ये नहीं बोल रहा कि ऊपर का जाल भी आप बना दीजिए, बिल्कुल मचान की तैयारी, बांस वगैरह गाड़ लीजिए। और जैसे ही आपकी लौकी 15 दिन की होती है उसके बाद में आप उसकी चारों तरफ से गबदाई कर दीजिए। गबदाई करने के बाद में आपको जो आपके बांस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो आपको सिर्फ ऊपर की जाल बनाना बाकी रह जाएगा। तो आप 2 दिन में जाल बना दोगे, बिल्कुल 2 दिन में जाल बन जाता है। तो जैसे ही हम गबदाई करेंगे तो पौधा इतना ज्यादा ग्रोथ करता है कि आप अगर पहले से तैयारी नहीं कर रखी है, आपने बांस वगैरह नहीं लगा रखा है, तो आप उसे फिर लौकी संभलेगी नहीं, आप ऊपर चढ़ा ही नहीं सकते हो। और अगर आपने थोड़ी लापरवाही बरती या थोड़ा समय लगाया तो उसमें क्या है, पौधे के जो पत्ते होते हैं उनमें मिट्टी लग जाती है और वो पत्ते खराब वहीं के हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं पौधे की जो ग्रोथ होती है उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। बीज रोपण से कितने दिन बाद में उत्पादन चालू हो जाता है लौकी का? बीज रोपण से आप जैसे जमीन से पौधा बाहर निकलता है तो उसके बाद में आपको 1.25 महीने या 40 दिन के अंदर अंदर आपको फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल जी। तो आप कितने महीने से उत्पादन ले रहे हैं लौकी का? मेरे को 4 महीने हो गए। 4 महीने से मैं लगातार उत्पादन ले रहा हूँ लौकी का। 4 महीने से लगातार हार्वेस्टिंग आप कर रहे हैं? बिल्कुल। हार्वेस्टिंग क्या रोज होती है इसकी? नहीं, एक दिन छोड़ के किसान भाई, एक दिन छोड़ के एक दिन हार्वेस्टिंग इसकी हो जाती है। और कितने दिन चला लोगे आप अपनी लौकी को? बिल्कुल, अभी जितनी अधिक ठंड होगी उसके बाद में थोड़ी लौकी की फल भी कम आना स्टार्ट हो जाता है और लौकी साइज खराब हो जाती है। सर्दी जब ज्यादा पड़ने लग जाएगी उसके बाद में मैं इसको उठा दूंगा। जी। तो सर जी, आपने कौन कौन सी मुख्य समस्या या बीमारी देखी है लौकी में, वो बताएं आप थोड़ा। किसान भाइयों, मैंने देखो लौकी एक ऐसी चीज है, अगर आप पत्ते इसके टाइम से नहीं काटोगे ना, पीले पत्ते या खराब पत्ते अगर टाइम से नहीं काट रहे हो तो इसमें बीमारी आएगी ही आएगी। ये 100% है। लौकी की साइज खराब होगी और लौकी पे दाग धब्बे जरूर से जरूर बनेंगे। पीले पत्ते पे जैसे ही लौकी, हमारा जो लौकी का फल होता है वो टच होगा, बिल्कुल लौकी वहीं पे आपको दाग धब्बे देखने को मिलेंगे। अगर आपने पीले पत्ते हटा दिए, लगातार कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हो, तो उसमें 1% आपको लौकी में बिल्कुल इतना सा भी दाग धब्बा देखने को नहीं मिलेगा। स्प्रे जो बता रहे हैं आप, एक तो इंसेक्टिसाइड और एक फंगीसाइड, बिल्कुल कितने दिन के अंतराल पे करते हैं? 15 दिन के अंतराल में कीजिए। और लगातार अगर बारिश चालू होती है, जैसे इस बार हुई थी, लगातार बारिश चालू होती है, तो आपको अगर 2 घंटे का भी समय मिलता है ना, 2 से 3 घंटे का भी समय मिलता है, तो उसमें ही आप स्प्रे लगा दीजिए। और स्प्रे करते समय आप ये ध्यान रखिए कि उसमें शैम्पू जरूर से जरूर यूज कीजिए, क्योंकि शैम्पू एक ऐसी चीज होती है जो हम स्प्रे करते हैं ना, वो पत्तों की चिपका देती है। तो कहीं ना कहीं हम 1 से 2 घंटे भी अगर टाइम मिले तो उसमें भी आपको स्प्रे कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 घंटे बाद में बारिश आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम स्प्रे नहीं करेंगे। स्प्रे तो आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आपको लौकी में सफल होना है तो। जी। लंबे समय तक उत्पादन लेने के लिए कोई भी फसल हो, न्यूट्रेंट सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल न्यूट्रेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से न्यूट्रेंट डाले आपने? देखो किसान भाइयों, मैंने बेसल डोज में इसमें माइको राजा यूज किया था, कार्बोफ्यूरॉन यूज की थी। मैंने जो बेसल डोज मेरा खुद का पर्सनल होता है ना, वो बेसल डोज तो मैंने इसमें डाल ही दिया था। उसके बाद में 2 पानी लगाया और उसके बाद में मैंने फिर ह्यूमिक एसिड का इसमें जो पानी के साथ लगा दिया था, ताकि इसकी जड़ है ना, जो लौकी की जड़ होती है वो रुके नहीं, वो लगातार चलती रहे। तो जितनी ज्यादा अगर इसकी जड़ों का विकास होगा, जितने ज्यादा इसकी जड़ चलेगी, उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उत्पादन देखने को मिलेगा और आपकी एक दिन छोड़ के एक दिन तुड़ाई चालू रहेगी कंटिन्यू। जी। स्प्रे में कौन कौन से न्यूट्रिएंट लिए आपने? शुरुआत में जब पौधा छोटा था तो मैंने 19 का भी स्प्रे किया था। उसके बाद में 052 34 का भी स्प्रे किया था। उसके बाद में मैंने 1261 का भी स्प्रे किया था। तो न्यूट्रिएंट तो इसमें चलते रहते हैं। जितना आप ज्यादा न्यूट्रिएंट डालते हो उतना ही ज्यादा आपको उत्पादन देखने को मिलता है। खर्चा इतना नहीं है कि 19 का
आप ये मत सोचो किसान भाइयों की खर्चा कितना हो रहा है, 19 भी डालना है, 05234 भी डालना है या 0061 भी डालना है, तो इतना खर्चा नहीं हो पाता है। आप एक टंकी में 50 ग्राम के आसपास में 19 यूज करता हूँ, तो 1 किलो में कितनी टंकी लग गई है आप खुद देख सको, तो 20 टंकी के आसपास में 1 किलो में हो जाता है। तो 19 ज्यादा 200 रुपए किलो आता है, इसके हिसाब से आप 20 टंकी का स्प्रे भी आप 200 रुपए में कर सकते हो। बिल्कुल। कैल्शियम कब डाला जाता है सर लौकी में? कैल्शियम तो किसान भाई आपको 10 दिन में लगातार 10 दिन की 10 दिन कैल्शियम आपको डालना ही डालना है, क्योंकि उसमें क्या है कि लौकी की साइज भी अच्छी खासी बनी रहती है, उत्पादन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलता रहता है। और जितनी आप जड़ों में तो ह्यूमिक एसिड चला ही रहे हो, तो उसके हिसाब से क्या है कि जो लौकी होती है ना, ये एक रात में इतनी साइज बन जाती है कि आपको दूसरे दिन तोड़ना ही तोड़ना पड़ता है। अगर आप दूसरे दिन से 2 दिन का भी गैप दे दोगे तो आपको मंडी में बिकेगी नहीं, क्योंकि उसकी साइज एक रात में काफी अच्छी खासी बन जाती है। इस बार सर जी मार्केट क्या मिला आपका लौकी का शुरू से अब तक? देखो किसान भाई इस बार तो मार्केट काफी अच्छा, जिन किसान भाई ने लौकी बचा ली थी ना वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं इस बार। तो शुरुआत में भी आपको 30 से 35 रुपए मार्केट देखने को मिला था, और वो डाउन भी नहीं हो रहा था। इसके बाद में बीच बीच में ये 10 से 15 दिन तक डाउन हुआ, फिर बाद में उठ गया, फिर डाउन हुआ, फिर उठ गया। तो मेरे को एवरेज जो मार्केट मिला ना, एवरेज मार्केट आप 20 का मान के चलिए, क्योंकि मैंने कल भी लौकी में मंडी में देखा है, तो कल भी मेरे को 13 रुपए मार्केट मिला था। बिल्कुल। आधे एकड़ में कितना खर्चा हो सकता है अपना टोटल खर्चा? आधे एकड़ में किसान भाई अगर आप टोटल खर्चे की बात करो, तो आप अगर बांस भी लेके आ रहे हो, तार भी नया ला रहे हो, बांस भी नया ला रहे हो, सब कुछ सामान अगर नया लेके आ रहे हो ना, तो आपको आधे एकड़ के अंदर 20,000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। अगर आपके पास बांस वगैरह सब कुछ पहले से उपलब्ध है, तो आपके फिर 5 से 6,000 रुपए का खर्चा होगा लास्ट। जी, क्या उम्मीद है आपको सर जी आधे एकड़ से कितने रुपए की लौकी अपनी सेल हो जाएगी? देखो वो सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट अच्छा खासा, अगर जितना इस साल मार्केट मिला ना, उस साल अगर जितना मिल जाता है, तो आप आधे एकड़ से भी 2 से 2.5 लाख रुपए बिल्कुल कम लागत में आप कमा सकते हो आधे एकड़ से। आधे एकड़ से। जी सर, कोई विशेष चीज आप लौकी की खेती के बारे में नए किसान भाई को बताना चाहे तो बता सकते हैं? विशेष तौर से तो किसान भाइयों देखो, अब जो गेहूं की फसल खत्म होगी, जैसे आपने सरसों बो रखी होगी या जो बो रखा होगा, उसके बाद में जाल वाली लौकी लगाने की कोई किसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस समय पे मैं खुद जाल की लौकी लगाऊंगा इस बार। जो किसान भाई नवंबर में या अक्टूबर में, नवंबर में जो नीचे वाली लौकी लगाते हैं ना, उनके साथ साथ मैं मेरी जाल वाली लौकी लगाऊंगा। और जाल वाली लौकी मैं फर्स्ट जितने भी किसान भाई उनसे पहले कोशिश करूंगा कि उनसे पहले मैं मंडी में जाल वाली लौकी लेकर पहुंच जाऊं। क्योंकि इस बार में गेहूं करते हैं या जो करते हैं, जो बो रखा है, गेहूं बो रखा है, सरसों बो रखी है, जैसे उनके हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, खेत खाली हो जाता है, उसके तुरंत बाद में मेरे को लौकी लगानी है। बिल्कुल सर जी, आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।